हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनको सारी दुनिया जानती है। देश विदेश में उन शख्स की पूजा की जाती है, वह आज हम आपको बताएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं संविधान के दाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, और उनके वंश के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलो चलते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडनगढ़ तहसील में दापोली के पास एक छोटा सा गांव है आंबड़वे, यही बाबा साहेब के पुरखों का गांव है। भीमराव की माताजी का नाम भीमाबाई और पिताजी का रामजी सकपाल था। दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। सकपाल इनके परिवार के कुल का नाम है, जो उनका भूषण व गौरव माना जाता है। वह हिंदू धर्म में अछूत समझी जाने वाली महार जाति से थे। उनके पूर्वज गांव में धार्मिक त्योहारों के समय देवी देवताओं की पालकियां उठाने का काम किया करते थे। बहादुर लेकिन कथित नीची जाति के कारण महारों को अच्छी सरकारी नौकरियां, पुलिस विभाग या इज्जत वाले काम धंधे नहीं मिलते थे। इन्हें रास्तों की सफाई करना, शौचालय साफ करना, जूते बनाना, गांव की चौकीदारी, मरे मवेशियों की खाल उतारना, बांस की चीजें बनाना आदि हेय समझे जाने वाले काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बहादुर महारों से खेतों में भी दास व गुलामों की तरह बेगार कराई जाती थी। इस जाति के लोग मजबूत कद काठी वाले, रौबीली आवाज, बुद्धिमान एवं बहादुर लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे। इसी कारण राजा महाराजाओं द्वारा सेना में महारों को प्राथमिकता से रखा जाता था। उस समय भारत में आने वाले यूरोपियन लोगों ने बहादुर महारों की पहचान करने में देर नहीं की और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे आर्मी में महार रेजिमेंट की स्थापना कर भर्ती की गई। दरअसल ब्रिटिश सेना में भर्ती होना गरीब महारों की मजबूरी थी। सवर्ण इन्हें नीच समझकर दुत्कारते थे और पेशवाओं की सेना में इन्हें भर्ती नहीं किया जाता था। इसलिए अपने परिवार के पालन के लिए ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, जहां जात पांत को नहीं देखा जाता था। अंग्रेजों ने अछूतों में शिक्षा की किरण पहुंचाई। भीमराव के दादा मालोजी सकपाल सेना में हवलदार ओहदे से रिटायर हुए थे। मालोजी राव की 4 संतानें हुई, जिनमें रामजी चौथी संतान थे। रामजी सकपाल भी सेना में भर्ती हो गए। उस जमाने में जवानों की फौजी छावनी में सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया के निर्देशानुसार स्कूल खोले गए थे। वहां फौजियों के बच्चों के लिए दिन में तथा बड़ों के लिए रात की स्कूल में पढ़ाई कराई जाती थी। ऐसी स्कूल में टीचर बनने के लिए पुणे में एक पंतोजी नॉर्मल स्कूल था। वहां से रामजी सकपाल ने डिप्लोमा किया और बाद में यहां टीचर बन गए। ऐसी ही आर्मी स्कूल में वह 14 साल तक हेडमास्टर रहे और सूबेदार मेजर की रैंक तक पहुंचे। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में लड़के लड़कियों के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री, लेकिन जरूरी भी था। सभी को पढ़ाई करना जरूरी होगा। इस नियम से सैनिक व महार परिवारों को पढ़ने लिखने का अवसर मिल गया, जबकि हिंदू समाज व्यवस्था अनुसार जात पात, छुआछूत व हिंदू धर्म के बंधनों के कारण अछूतों के लिए स्कूलों के दरवाजे बंद थे। सन 1890 तक रामजी की 13 संतानें हुई। जब रामजी सूबेदार की फौजी टुकड़ी मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू छावनी में थी, तब वह अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। यही मिलिट्री कैंप में 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस नवजात शिशु का नाम भीम रखा गया। भीम अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। बाबा साहेब बाद में कभी हंसी में कहा करते थे कि मैं अपने माता पिता का 14वां रत्न हूं। परिवार में उसे लाड से भीवा कहकर पुकारते थे और बाद में वह भीमराव के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीम के दादाजी नाथ संप्रदायी थे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत मेहनती व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। सुबह शाम घर में प्रार्थना करते थे। उन्हें संत कबीर, संत तुकाराम व अन्य संतों के भजन बहुत प्रिय थे। घर में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। परिवार में होने वाली आध्यात्मिक चर्चा में बच्चों को भी शामिल करते थे। सेना से रिटायर होने के बाद रामजी सूबेदार कबीर पंथ के गहरे अनुयायी बन गए। शराब से तो शुरू से ही दूर रहते थे। परिवार गरीब था, लेकिन माहौल अच्छे संस्कार का सुशिक्षित व अनुशासित था। वह भोजन से पहले पूजा स्थल में बच्चों से भजन प्रार्थना करवाते थे। भीम नटखट था। वह कई बार भजन को उल्टा सुल्टा या आधा अधूरा गाकर भोजन की थाली के पास बैठ जाता था। शाम का नियम बहुत कड़ा होता था। सभी भाई बहनों को पूजा स्थान में उपस्थित होना जरूरी था। वहां संतों के दोहे व भजन गाए जाते थे। भीम की बहनें बहुत मीठी आवाज में कबीर के दोहे व भजन गाती थी। इस प्रकार घर का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता था। पिताजी की मराठी भाषा बहुत अच्छी थी, साथ में अंग्रेजी भी अच्छे जानते थे। वह महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के मित्र थे। उनके कार्यों से भी प्रभावित थे तथा अक्सर उसकी चर्चा करते थे। खेलों में रुचि रखने वाले रामोजी व्यसनों से दूर थे, जिसका सुखद असर उनकी संतानों पर भी पड़ा। 25 साल की नौकरी के बाद सन 1894 में रामजी सूबेदार सेना से रिटायर हुए। उस समय भीम की उम्र 2-2.5 साल थी। कुछ समय वह महू के आर्मी कैंप के क्वार्टर में ही रहे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग वहीं पर थी। बाद में वह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के रत्नागिरी तहसील में अपने पैतृक गांव आंबाड़वे के पास कांपदा पोली गांव में बस गए।
रामू जी को सिर्फ 50 रुपए पेंशन मिलती थी, जिससे बड़े परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। इधर बच्चों की पढ़ाई की भी चिंता थी। दापोली की पाठशाला में बच्चों का एडमिशन संभव नहीं था। आखिर वह सन 1896 में दापोली से परिवार के साथ बंबई आ गए। वहां से उन्होंने सेना के अफसरों को निवेदन पत्र भेजे, जिससे सतारा के PWD के दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। वह परिवार सहित सतारा में महारवाड़ा के पास ही रहने लगे। उनकी 14 संतानों में से उस समय 5 ही जीवित थीं, 3 पुत्र व 2 पुत्रियां। सतारा आने के कुछ ही दिनों बाद रामजी परिवार पर दुख और मुश्किलों का मानो पहाड़ टूट पड़ा। आखिर 30 साल तक सुख दुख में साथ रही अपनी पत्नी भीमाबाई सारे परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अप्रैल 1896 में चल बसी। उनके देहांत से परिवार में भारी कमी हो गई। भीम उस समय सिर्फ 6 साल का था। वह अपनी मां को बय कहता था। भीमाबाई की मृत्यु से सारा परिवार अनाथ सा हो गया। कई दिनों तक बालक भीम अपनी मां को बार बार याद कर रो पड़ता था। सबसे छोटा होने के कारण भीमराव को परिवार में सबका लाड़ प्यार मिला। मां के देहांत के बाद बुआ मीराबाई ने बच्चों के लिए मां की कमी नहीं खलने दी। भीमाबाई की समाधि सतारा में बनाई गई, जहां बाद में बाबा साहेब हर साल दर्शन करने आते थे। अछूतों के लिए बंद थे स्कूल के दरवाजे। भीम बचपन से ही हष्टपुष्ट, चंचल व नटखट था। वह अन्य बालकों पर रौब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह आए दिन भीम की शैतानियों की शिकायतें माता पिता के पास पहुंचती थीं। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटते धमकाते तो थे, लेकिन मारते नहीं थे। आखिर वह बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उज्जवल भविष्य चाहते थे। लेकिन माता भीमाबाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थी। ऐसे समय में बुआ मीराबाई बचाती थी और लाड़ करती थी। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था। पिता राम जी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक व नैतिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली व व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। वह भीम को खूब पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वहां सवर्ण हिंदुओं के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम की भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। इसके लिए भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। दापोली में कुछ समय रहने के बाद जब रामू जी सतारा आए तो वहां भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन नहीं हो पा रहा था। इस घोर अमानवीयता व अन्याय को भोगते हुए वह बहुत दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्होंने जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर धार्मिक बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। यह कैसी अमानवीय व्यवस्था है। आखिर अफसर ने सुनी और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में भीम को एडमिशन मिल गया। बड़ा भाई आनंदराव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। बुआ मीराबाई शारीरिक रूप से हल्की विकलांग थी। वह भीवा को बहुत लाड प्यार करती थी, लेकिन विकलांगता के कारण सारे कामकाज वह देखभाल नहीं कर पाती थी। मां के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया। वह थोड़ी कुबड़ी थी और उसके ससुराल वालों के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए मायके में छोटे भाई राम जी के परिवार के साथ ही रहती थी। वह परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीवा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। राम जी ने भी यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद वह दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से दूसरा विवाह किया। वह एक रिटायर्ड जमादार की बहन थी। बस इस पार्ट में इतना सा। जल्द ही आपके लिए अगला पार्ट लाएंगे, तो अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आप अगला पार्ट सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।